अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, और जो पहले से देखते हैं वो इस वीडियो को लाइक भी करें, अच्छे वाला कमेंट भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करें। और अगर आप गाइस इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर जस्ट आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कॉल आपने नहीं करनी। तो उसके अलावा गाइस मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ यूट्यूब ऑडियंस के नाम से, उसका लिंक भी नीचे ग्रुप में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अलर्ट्स जो हैं टाइमली मिलती रहें। इसके अलावा गाइस मैं अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हुए हैं। आप वहां पर स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद वाली जो आईडी है वो आपके डिस्प्ले पे भी आ रही है। ये आईडी पे मुझे फॉलोअर्स भी चाहिए, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर लें। आप लोगों को होपफुली वहां पर भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो गाइस लेक्चर नंबर 11 है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स हैं। ये पढ़ेंगे तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा आज। तो चलते हैं जी ये लेक्चर की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट जी आज का टॉपिक। तो गाइस बेसिकली हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया हुआ था। 4 टाइप्स उसकी पढ़ ली थी। जो 5वीं टाइप है दैट इज़ टॉटोमेरिज्म। गाइस ये जो 5वीं टाइप है ये बड़ी उल्लू की पट्टी टाइप है टॉटोमेरिज्म। इसका पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। गाइस ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और सारा क्वेश्चन ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में तो आ ही सकता है। बाकी इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है, डेफिनेशन को लेकर के सारी स्टेटमेंट आ जाए और एंड पे इसके 4 ऑप्शंस दे दी जाएं तो करेक्ट ऑप्शन आपने फाइंड करनी हो। तो गाइस आइसोमेरिज्म की एक ऐसी टाइप जो सिंपली प्रोटॉन या हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र होने की वजह से बनती है एक मॉलिक्यूल में, एक एंड से दूसरे एंड पे, उसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एक साइड से टूट के किसी दूसरे कोने में जाके अटैच हो जाती है, इसको हम नाम दे देते हैं टॉटोमेरिज्म को। तो ऐसे में जो 2 स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की टॉटोमर्स होती हैं। और गाइस ये टॉटोमर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं। तो द आइसोमेरिज्म which arises due to the transfer of proton from one part of a compound to the other producing 2 structures is called टॉटोमेरिज्म। जनाब ये टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन है, यहाँ से नोट कर लें, बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई तो इसकी एग्जाम्पल के बगैर इसकी समझ नहीं आनी। तो चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो इसकी एग्जाम्पल्स देख लें। अब सबसे पहली एग्जाम्पल है बेसिकली अमाइनो एसिड्स की। गाइस जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये है कार्बोक्सिल ग्रुप और दिस वन इज अमाइन ग्रुप। होता ये है कि अमाइन ग्रुप के पास एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या करता है, चले मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर होता है गाइस ये क्या करता है, बेसिकली इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता है और इस नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है इनफैक्ट नेगेटिव चार्ज। दिस इज समवट लाइक अ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो डोनर के तौर पे काम कर रही है और ऑक्सीजन रिसेप्टर के तौर पे। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा वो बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जब नाइट्रोजन ज्विटर आयन फॉर्मेशन में जब एक नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है हाइड्रोजन से, तो प्रोटॉन और नाइट्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ऐसे में गाइस जो स्ट्रक्चर नया बनेगा इसको हम इंटरनल सॉल्ट कहते हैं और ज्विटर आयन कहते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय टॉटोमेरिज्म, हाउ ज्विटर आयन और इंटरनल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड।
या सीधा ही पूछ लिया जाए जी इंटरनल सॉल्ट कैसे बनता है, तो गाइज इनका आपस में इक्विलिब्रियम होता है दोनों स्ट्रक्चर्स का। कुछ ही देर बाद ये जो नाइट्रोजन है ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, अगले लम्हे ये प्रोटॉन वापस इस ऑक्सीजन को दे देगी और ये फिर से ये दोबारा से ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो हम कहते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे हैं। और गाइज अगर शॉर्ट पूछा गया है तो आपने ये स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है, यहाँ तक आपने ज़रूर लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आई थिंक मैंने आगे एक और एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख लें। ये कीटो एंड इनोल इक्विलिब्रियम इसको हम कहते हैं। ये इसमें दो जो हैं स्ट्रक्चर्स बनती है, पहले बेसिकली कीटोन है, तो ये जो है कीटोन का स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड और OH ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड की वजह से EN और OH ग्रुप की वजह से OL, अल्कोहल की वजह से इनोल बन जाता है ये। तो ये बेसिकली इनोल है। जब ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास बेसिकली होते हैं दो लोन पेयर, नंबर 1 ये वाला, नंबर 2 ये वाला। ये एक लोन पेयर जो होता है इस प्रोटॉन को अपने साथ अटैच कर लेता है, इधर ये कन्वर्ट हो जाता है OH में, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर तो शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ, तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो ये क्या करती है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच लेती है, जिसकी वजह से ये अगेन सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और इसके अलावा ये देखें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन को तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल जाता है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ जाता है दोनों कार्बन्स के दरमियान में, नीचे एरो से वैसे मैंने शो किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो कीटोनिक फॉर्म है, ये कीटोनिक फॉर्म फिर कन्वर्ट हो जाती है इनोल फॉर्म में। यहाँ इनफैक्ट डबल बॉन्ड बन जाता है, और डबल बॉन्ड जो होता है इधर सिंगल बॉन्ड रह जाता है, तो ये O डबल बॉन्ड की वजह से ये अल्कीन का EN ले लेते हैं, ये EN बन जाता है यहाँ पर देखें। और इसी तरह से ये जो OH ग्रुप है ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है, अल्कोहल का एंड से OL ले लेते हैं, दैट बिकम्स OL, तो दैट इज इनोल। तो इसको कीटो इनोल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऊपर दे दी है, आप वहाँ से कर लेंगे। गाइज अगर तो ये लॉन्ग में आए तो दोनों एग्जाम्पल्स दे दें, शॉर्ट में आए तो एक एग्जाम्पल दे दें, लेकिन अगर आप दूसरी एग्जाम्पल नहीं देना चाहते कीटो इनोल वाली, तो गाइज ये बुक में है भी नहीं, लेकिन आप ज्विटर आयन वाली एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। तो चलते हैं जी इससे थोड़ा सा आगे। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। गाइज इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वैसे कभी आया नहीं है बोर्ड में, लेकिन आ भी सकता है। तो बुक में तो इसके बारे में बहुत थोड़ा डाटा लिखा हुआ है, मैंने इतना लिख दिया है कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो कवर हो जाएगा। तो गाइज लुक एट दिस, द आइसोमेरिज्म इन विच लिखना था, इन मिसिंग हो गया, द आइसोमेरिज्म विच इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट द कंपाउंड्स हैव द पोजीशन ऑफ सिमिलर ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड इज हैव डिफरेंट कंपाउंड डिफर इन, अच्छा इट्स ओके। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है गाइज वो ये वाली है कि कंपाउंड्स डिफर इन पोजीशन ऑफ सिमिलर ग्रुप्स अराउंड दी डबल बॉन्ड। अराउंड दी डबल बॉन्ड लिखा है तो इसमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है सिर्फ अल्कीन्स शो करते हैं, अल्केन्स या अल्काइंस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस पे भी आगे चल के डिबेट होगी। फिलहाल आप ये जहन में रखें कि जब भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात आएगी, सिस ट्रांस स्ट्रक्चर्स की बात आएगी, तो गाइस हम सिर्फ अल्कीन्स का हमारे जहन में आना चाहिए। इससे आगे चलते हैं जी, ये इसके फर्दर डिटेल है कि हमने इसका नाम मतलब सिस ट्रांस रखा क्यों है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। डबल बॉन्ड के अराउंड जब एक जैसे ग्रुप एक जैसी डायरेक्ट एक साइड पे आ जाते हैं तो वो सिस होता है। देखें ये पहले थोड़ी सी ये भी डिटेल है, ये देख लें। अभी जो मैंने बात की ये MCQ है तो इसको देख लें। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज ओनली पॉसिबल with the compounds containing double bonds in their structures because double bond does not free rotation, double bond free rotation show नहीं करता।
अब फ्री रोटेशन होती क्या है वो जानने के लिए आप रुकें ज़रा, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा। अच्छा गाइस ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। इनमें से जो स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है, मैं इसको प्ले भी कर ही देता हूँ। जो स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है ये वाला, चले पहले इसकी बात कर ली। ये डबल बॉन्ड दरमियान में अल्कीन है, ये इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ये बेसिकली अल्केन की एग्जांपल है। ये क्या हो गया मुझे, वेट, ये अल्केन की एग्जांपल है। मैं स्क्रीन बड़ी कर दूं। अच्छा यहाँ पर ये अल्केन की एग्जांपल, इसमें देखें ये फ्री रोटेशन होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिधर से मर्जी पकड़ के हम इसको देखें जैसे मर्जी घुमा दें। दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। इस फ्री रोटेशन का दूसरा नाम कन्फॉर्मेशन भी होता है, CONFORMATION, कन्फॉर्मेशन। तो ये कन्फॉर्मेशन है। इस कन्फॉर्मेशन की वजह से अल्केन्स जो होते हैं वो सिज ट्रांस नहीं शो कर सकते। एक स्ट्रक्चर अभी सिज है, अगले ही लम्हे वो स्ट्रक्चर ट्रांस हो सकती है। तो लेट मी शो यू द अदर एग्जांपल, लुक एट दिस। ये देखें, इसमें यहाँ पर बेसिकली इसके बिल्कुल सेंटर में देखें तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक अदद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड इसको घूमने नहीं देगा। अब घूमने क्यों नहीं देगा वो भी हम देख लेते हैं जी। तो एक सेकंड, अब ये देखिए जब घुमाएंगे तो इनकी आपस में ये रेस्ट्रिक्शन होगी, तो इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इस वीडियो पे फिर आते हैं हम, पहले जो है अपना टॉपिक मुकम्मल कर लें। तो यहाँ पर एक बात जो मैंने यहाँ लिखी, इस लाइन की आपको समझ आ गई होनी है बड़ी अच्छी तरह से, कि सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन शो करता है, जबकि डबल बॉन्ड फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। तो इससे आगे चलते हैं गाइस। इफ द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड द आइसोमर इज कॉल्ड सिज आइसोमर। जबकि सिज जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑन द सेम साइड। दिस माइट बी अ मल्टीपल चॉइस। गाइज आप इसी स्लाइड, ये जितना लेक्चर है आप इसको ही कॉपी कर देंगे, आपका 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ये जो बात आप पढ़ रहे हैं हम इसको भी आगे चल के जस्टिफाई करते हैं जी। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इफ द सेम ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड देन द आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ट्रांस इज ग्रीक वर्ड विच मीन ऑन द ऑपोजिट साइड। मतलब सिस का मतलब सेम साइड पे है और ट्रांस का मतलब ऑपोजिट साइड पे। तो देखें इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आएगी आपको। देखिए 2 ब्यूटीन है, C4H8 है इसका फार्मूला। अब 2 ब्यूटीन का मतलब है कि 4 कार्बन मौजूद हैं और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो यहां जरा आप इसको ध्यान से देखें। यहां पर ऐसा है कि टोटल कार्बन, हम पहले लेफ्ट साइड वाली जो एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। ये हम अगर ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे का है ना। सिर्फ हम कार्बन को अगर ऐसे मैं सर्कल कर दूं, जस्ट कार्बन्स को, तो देखें हियर वी गो। यहां पर देखें ये CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3 ये बनता है। तो गाइस अब इनफैक्ट हमने जो हमने सिमेट्री देखनी होती है वो हमने अराउंड दी डबल बॉन्ड देखनी होती है। तो ये डबल बॉन्ड है। तो गाइस इस डबल बॉन्ड के ऊपर देखें, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये ऊपर वाली साइड, वेट, तो इस कार्बन की बात करें तो ये ऊपर वाली साइड पे CH3 ग्रुप है, नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन है। इसी तरह से दूसरी कार्बन को देखें तो ऊपर वाली साइड पे CH3 है, नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन है। तो CH3 ग्रुप जो है बेसिकली दोनों जो है ऊपर वाली साइड पे हैं और H ग्रुप नीचे वाली साइड पे है डबल बॉन्ड के राउंड। तो ये स्ट्रक्चर सिस स्ट्रक्चर होगा। मीनवाइल अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें देख लें ये 4 कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4। सॉरी 4 नहीं, 4 ये नीचे आएगा ना, ऊपर तो हाइड्रोजन है, हमने कार्बन को काउंट करना है। अब इसको मैं सर्कल करूं तो इसकी थोड़ी शेप ऐसे की बनती है। ये देखें जरा आप, ये एक बिल्कुल जैसे चेयर होती है ना, सोफा या चेयर, उसके जैसी ऐसे बन जाती है। तो अच्छा गाइस देखें, इसमें दूसरी कार्बन को देखें तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ है और CH3 ऊपर है। तीसरी कार्बन को देखें तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, CH3 नीचे की तरफ है। तो ये बेसिकली सेम ग्रुप जो है वो एक साइड पे नहीं है।
अपोजिट साइड पे हैं, तो इसलिए इसको ट्रांस 2 ब्यूटीन का नाम दिया जाएगा। तो ब्यूटीन हैज 2 आइसोमर्स, one of them is cis 2 butene in which the methyl groups on the same side and the other one is trans 2 butene in which the methyl groups are on the opposite side। अच्छा गाइस, अब एक तो ये एग्जांपल हो गई, हम आगे भी चलते हैं। यहाँ देखें, cis trans isomerism is not possible in alkanes why। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप y का वर्ड ना लिखें, बाकी आपकी हेडिंग बन जाएगी कि cis trans isomerism is not possible in alkanes। तो गाइज वैसे मैंने y लिख दिया कि ऐसे ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो देखिए इसका आंसर टेक्स्ट बुक में प्रॉपर नहीं है, मैंने लिख दिया है, आपने इसी को कॉपी करना है और यही नीचे स्ट्रक्चर बनाना है। Geometrical isomerism can be observed in the compound which do not show free rotation, जिनमें free rotation नहीं हो सकती। Like अल्कीन्स की बात कर लें, अल्कीन्स, हाँ ठीक है, अल्कीन्स में नहीं होती। इन अल्कीन्स फ्री रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की वजह से ये फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। इफ अ स्ट्रक्चर इज ट्रांस देन इट इज ट्रांस, मतलब अगर फ्री रोटेशन तो हो नहीं रही, अगर एक स्ट्रक्चर ट्रांस बन गई है तो वो ट्रांस ही रहेगी, क्योंकि वो रोटेट होकर सिस में कन्वर्ट नहीं होती। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सिस आइसोमर बाय फ्री रोटेशन, जबकि सिंगल बॉन्ड के अंदर अगर एक स्ट्रक्चर सिस है तो वो अगले ही लम्हे ट्रांस हो जाएगी और हमें सिस ट्रांस का पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें आप 2 ब्यूटीन की एग्जांपल दे दें, सिस और ट्रांस आप इसमें साथ में मेंशन कर देंगे। गाइस इससे आगे चलते हैं, आगे है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ गया इसका, अच्छा उसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है ना कि अल्केन्स डू नॉट पोजेस एनी डबल बॉन्ड। अब अल्केन्स में बेसिकली डबल बॉन्ड नहीं होता, तो अच्छा आप पूछ रहे हो कि अल्काइंस में फ्री रोटेशन, अल्काइंस में फ्री रोटेशन भी नहीं होगी और उसमें क्या होता है, मैं अभी अल्काइन में से भी एक स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, तो पहले मैं इसकी बात कर लूँ फिर मैं आपको अल्काइंस के बारे में बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखें, इसको देखें तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है पिछले क्वेश्चन की। अल्केन्स डू नॉट पोजेस एनी डबल बॉन्ड, दे कंटेन ऑल द सिंगल बॉन्ड्स इन देयर एंटायर स्ट्रक्चर। Single bonds can rotate freely, so if a structure once seen cis that may be trans in the very next moment, अगले ही लम्हे वो trans हो जाएगा after free rotation, so we can say that alkanes cannot show geometric isomerism या geometrical isomerism। तो देखें इसके अंदर N-ब्यूटेन की एग्जांपल दी गई है दोनों केसेस में, तो N-ब्यूटेन सेम ही रहेगा, घूम जाए या ना घूम जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें अगर आपको यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अभी आपको लग रही है कि ये सिस है, तो इस स्ट्रक्चर को देखें ये आपको ट्रांस लगेगी, अगले ही लम्हे ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रोटेशन होगी, अगले लम्हे इसमें रोटेशन होगी, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर एक लम्हे पे सिस होती है अगले ही लम्हे वो ट्रांस भी हो सकती है। अब बात कर लें आप अल्काइंस की, तो चले मैं अल्काइंस की भी बात कर देता हूँ। अल्काइंस में देखिए अगर हम 2 ब्यूटाइन की बात कर लें, CH3, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लें जनाब, इसी तरह से इसकी राइट साइड भी आएगी कि इधर एक कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH3 है। और यार कितना मुश्किल है ऐसे लिखना, चले मैं भी ढीटू लिख के ही छोड़ूंगा। तो देखें ये 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो इसमें ज़रा सेंट्रल कार्बन निकाल लें तो वो ये बनती है 2 कार्बन्स, ये है। अब राइट और लेफ्ट पे ग्रुप भी एक एक हैं, तो ये घूम जाए ना घूम जाए फर्क ही नहीं पड़ना। हम तो कहते हैं जब डबल बॉन्ड के राउंड 2-2 ग्रुप आते हैं तो फिर सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो इसमें 2 ग्रुप हैं ही नहीं, इसलिए अल्काइंस में भी सिस ट्रांस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। इससे आगे देखते हैं मैंने क्या लिखा है, मुझे खुद नहीं याद मैंने क्या क्या लिखा है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 ब्यूटीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर व्हाइल 1 ब्यूटीन डज नॉट। लो जी ये भी फड्डा आ गया, अगर डबल बॉन्ड दूसरी कार्बन पे है तो सिस ट्रांस पॉसिबल है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे आ जाता है तो वो पॉसिबल नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 ब्यूटीन की ही बात नहीं है, ये देखें सिर्फ 1 ब्यूटीन की बात नहीं है, 1 किसी भी अल्कीन के साथ लग जाएगा उसके नाम के साथ, तो उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं, कि उसमें 3 ग्रुप एक जैसे हो जाते हैं, इस वजह से पॉसिबल नहीं होता। इन 2 ब्यूटीन द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर
इसका स्ट्रक्चर देखें कि इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कंपाउंड। इसको सिमेट्रिकल कहते हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड एक जैसे ग्रुप आ जाता है, विच मीन्स इट हैज टू सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड। अब वो कहता है कि इट कैन इजीली एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर देखें ना कि सेंटर में ये सेंट्रल कार्बन है, लेट मी शो यू, ये दोनों केसेस में सेंट्रल कार्बन है ये। अब इसके साफ नजर आ रहा है दो ग्रुप एक जैसे हैं, दो ग्रुप मुख्तलिफ हैं। तो दो एक जैसे ग्रुप जब अलॉन्ग द सेम साइड आएंगे तो हम इसको सिस कहेंगे, और जब दो ग्रुप अलॉन्ग द अपोजिट साइड चले जाएंगे, ये देखें, इसको हम ट्रांस बोलेंगे। चले मैं थोड़ा कलर चेंज करके भी आपको शो करवा देता हूं। तो ये देखें ना, रेड वाले ग्रुप एक तरफ अपोजिट साइड पे आकर, ब्लू वाले ग्रुप भी अपोजिट साइड पे आ गए, तो ये ट्रांस है, इसमें तो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें, एक सेकंड लेट मी चेंज द कलर, नहीं ठीक है चलने दें इसको। तो अगर हम बात करें इससे आगे, ये आंसर आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अगर हम बात करें 1-ब्यूटीन की, लेट्स हैव अ लुक ऑन 1-ब्यूटीन। तो गाइज इन 1-ब्यूटीन द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रक्चर, डेफिनेटली कॉर्नर पे होगा। इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, इसको अनसिमेट्रिकल कहेंगे, which means it does not contain two same type of groups। इसमें डबल बॉन्ड के राउंड एक जैसे ग्रुप नहीं है, rather 3 groups are identical to each other, 3 ग्रुप एक जैसे हो जाएंगे। It cannot exhibit cis trans isomerism as shown in the following figures। यहाँ पर देखें, अब ये भी बेसिकली इसमें काउंट करें तो 4 कार्बन्स हैं, 1 2 3 and 4। अब पहली कार्बन के फौरी बाद जो है वो आ जाता है इसमें डबल बॉन्ड। तो ये देखें, ये वो एरिया है जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें देखें 3 ग्रुप एक जैसे हो जाएंगे। अब लेट मी शो यू अगेन, इसमें देखें ना, ये डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर 3 ग्रुप एक जैसे हैं, 1 2 and 3, एक ग्रुप डिफरेंट है। लेट सपोज अगर हम इसको सिस कह देते हैं इस बेस पे कि 3 ग्रुप एक जैसे हैं, तो फिर इसको देखें, इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर जो राइट साइड पे बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में देखें नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 and 4 है। तो गाइज अब इसमें देखें, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर सेंट्रल डबल बॉन्ड को हम फाइंड करते हैं, हियर इट इज द डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के राउंड देखें 3 ग्रुप एक जैसे हो गए हैं, 1 2 and 3। तो 3 ग्रुप एक जैसे आ गए तो ये फिर भी सिस रहेगा। इसलिए 1 वाले जितने भी कंपाउंड हैं उनकी तरफ 3 हाइड्रोजन आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होता। अच्छा गाइज, हम इससे आगे चलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने आपको कहा था कि आप डेफिनेशन खुद कर लें। वैसे आपका सिस ट्रांस वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया हुआ है, उसके बारे में पहले फंक्शनल ग्रुप को देखें, छोड़ें, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। मैं आपको ये वीडियो जो दिखानी थी वो थोड़ा ज़रा पूरी करके दिखा दूँ, या आप वीडियो चेक कर लें ज़रा। ये मैंने आपको पूरी नहीं दिखाई, आपको काफ़ी हद तक इस वीडियो को देखकर आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये फ्री रोटेशन नहीं हो पा रही इसमें, जिसकी वजह से अगर स्ट्रक्चर सिस है तो वो सिस रहेगा, अगर ट्रांस है तो वो ट्रांस रहेगा। अब ये देखें, अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि देखें, ये ब्लू वाले ग्रुप हैं एक जैसे हैं, ये वाले ग्रुप एक जैसे हैं। अब ये अल्केन्स की बारी है। देखें, ये देखें, अभी ये स्ट्रक्चर ट्रांस नजर आ रहा है, ये सिस नजर आ रहा है। अब देखें, इसको घुमा दिया जाएगा तो जो सिस है वो ट्रांस हो जाएगा, अगले ही लम्हे वो ट्रांस भी सिस हो जाएगा। तो ये घूमता रहेगा और सिस ट्रांस कन्वर्ट होते रहेंगे, इसलिए इसमें सिस ट्रांस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। अब बात है अल्कीन्स की। ये ज़रा देखिए, ये अल्कीन्स हैं। अब ये ग्रीन ग्रुप एक जैसे हैं और वाइट ग्रुप एक जैसे हैं। अब यहाँ देखें, ये जो अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली ट्रांस स्ट्रक्चर है। कौन सा वाला भला? ये वाला 1, ये वाला स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर है आपके सामने जो आपको दिखाया जा रहा है। दिस वन इज ट्रांस स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हैं। तो देखते हैं जी इससे आगे। क्या हो गया यार, स्क्रीन छोटी होगी। अच्छा ठीक है, चलें हम स्क्रीन फिर से बड़ी कर लेते हैं। अब ये देखें, दूसरी एग्जांपल है। अब पहली बात, ये रोटेट नहीं हो सकती। दूसरी बात, इसमें आइडेंटिकल ग्रुप एक तरफ है, ग्रीन दोनों नीचे हैं, वाइट दोनों ऊपर हैं, तो इसमें सिस ट्रांस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है ट्रांस है और ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर थी वो सिस थी। तो चलें गाइस,
ये होपफुली आप लोगों को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होनी है। इसको मैं स्टॉप कर दूँ 1 सेकेंड। वो क्या है, स्टॉप ही नहीं हो रही। ओके, ये चुड़ैल आ गई आपके सामने, डर जाओ बच्चों। अच्छा गाइस, तो यहाँ पर देखें लास्ट स्लाइड फंक्शनल ग्रुप की है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। इसका आप डेफिनेशन इधर से नोट कर लें, आपकी टेक्स्ट बुक में पॉसिबल है थोड़ी मुश्किल लिखी हो, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा जो है ये आर दीज स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए। ये आप देखें कौन सा स्ट्रक्चर इसमें सिस है, कौन सा ट्रांस है, ये आप बताएंगे मुझे कि मैं ही बता दूं? मैंने कोई नहीं बताना, बताना आप ही करें। अच्छा गाइस, तो आपका बेसिकली जो आइसोमरिज्म है वो आपका हो चुका हुआ है ख़त्म। ओके गाइस, आज का लेक्चर हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। बाकी ये है कि आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।